नमस्कार दोस्तों, आपके study.com ऑनलाइन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर फिर से डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है हैती का स्वतंत्रता सूप। आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बात किया गया है और इस सूप का संबंध जो है कहीं न कहीं आज़ादी से संबंध है। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम एक मैप के ज़रिए हैती कहाँ पर स्थित है उसको हम बताते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास लेंगे। हैती जो है ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। दोनों के मध्य में यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप है। दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप है। यहीं पर जो है हैती एक देश है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा हैती के जोमो सूप को सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल किया है। क्या हम बताएं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक संगठन यूनेस्को द्वारा हैती की जोमो सूप को जो है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल कर लिया है। इस जोमो सूप को शामिल करने का उद्देश्य है, यूनेस्को द्वारा बताया गया है कि ये जोमो सूप जो है हैती की देश की आज़ादी का प्रतीक है। क्या है? सबसे पहले यूनेस्को द्वारा बताया गया कि ये जो है जोमो सूप देश की आज़ादी का प्रतीक है और हैती की स्वतंत्रता के लिए, हैती की आज़ादी के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा जो भूमिका निभाए एक आज़ादी के लिए और मानव के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किए गए वहाँ के लोगों के द्वारा, उसकी कहानी और वर्णन मिलता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जोमो सूप जो है हैती की जिसमें स्वतंत्रता के लिए यानी हैती देश की आज़ादी के लिए जिसमें लड़ाई चल रहा था, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो भूमिका निभाए गए थे उसकी कहानी और मानव के अधिकारों के लिए जो लोगों के द्वारा संघर्ष किए गए हैं उसकी कहानी, दोनों की कहानी जो है इस जोमो सूप से संबंधित जो है वर्णन मिलता है। और इसमें एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हैती जो है पहले फ्रांस के कब्जे में थे और जब फ्रांस में कब्जे में थे तो ये जोमो सूप जो है बहुत पहले से प्रचलन में था। वहाँ पर क्या होता था, जिसमें कब्जे में थे उसमें लोग जो हैं या दासों लोग को फ्रांस के द्वारा जो है इस जोमो सूप को खाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जब हैती जो है 1 जनवरी 1804 को जब स्वतंत्र हुआ तो इस जोमो सूप को पीकर जो है खुशियाँ मनाई। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है एक ऐतिहासिक से इस जोमो सूप का जुड़ाव है, जिसके चलते यूनेस्को जो है हाल ही में एक सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोमो सूप को शामिल किए हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम फिर से एक बार रिव्यू करते हैं शॉर्ट में कि हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनेस्को, जिनके द्वारा हैती एक देश है, वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जोमो सूप को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए हैं। और इस जोमो सूप को सांस्कृतिक विरासत
के तौर पर शामिल करने का उद्देश्य है, यूनेस्को द्वारा बताया गया है कि जिसमें हैती की स्वतंत्रता के लिए वहाँ की लोगों के द्वारा जो संघर्ष किए जा रहे थे उसकी कहीं न कहीं कहानी जो है इसका वर्णन मिलता है। जोमू सूप से संबंधित उसका बयां करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कहानी का वर्णन मिलता है। और जब हैती देश की जब आज़ादी मिली 1 जनवरी 1804 ईस्वी को, तब वहाँ जो है लोग जो है इसी जोमू सूप को पीकर जो है खुशियाँ मनाई। और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था हैती, उसके पहले जो है इस जोमू सूप पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसमें फ्रांस के कब्जे में हैती थे। उसमें पहले जो है इस जोमू सूप को खाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, फ्री होकर लोग नहीं इसको खाते थे। तो इन्हीं सभी कारणों से जो है यूनेस्को जो है हाल ही में जोमू सूप को सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल किए। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोग सभी का।